Good morning, all of you. I Ramesh Mishra. Welcome to all of you in online classes session 2021 and 22. Dear students, as you know that online is only medium by which we can teach you. जैसा कि आप जानते हैं कि अब इस कोविड-19 के पीरियड में हम लोग के पास एकमात्र साधन ये है कि हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से अपनी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, फर्स्ट यू हैव टू रीड योर बुक्स. आई होप दैट ऑलरेडी यू हैव टेकन द बुक्स. इफ़ यू हैव नॉट टेकन, यू कैन कॉन्टेक्ट टू द ऑफिस. बुक्स आर अवेलेबल. अब किताबें अवेलेबल हैं, आप लोग ऑफिस से कांटेक्ट करके किताबें ले लीजिए. कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है. यू हैव टू अटेंड दीज क्लासेस लाइक यू आर अपीयर इन द क्लासरूम. जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं, लाइक द सेम आपको क्लासरूम की तरह ही क्लास को डेली अटेंड करना है. जब छुट्टी की इन्फॉर्मेशन होगी तो उस दिन आपको टीचर्स को बिल्कुल व्हाट्सएप पर या किसी भी ढंग से परेशान नहीं करना है. वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी. यू हैव टू प्रिपेयर योर नोटबुक्स एज यू हैव प्रिपेयर्ड इन क्लासरूम. जैसा आप क्लासरूम प्रिपेयर कर चुके हैं, करते थे, उसी ढंग से आपको प्रिपेयर करना है. और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा. आपको ध्यान से उसको सुनना है. कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग क्लासरूम में ही हैं. करेक्ट. तो इन फर्स्ट लेसन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेंटेंस. एज आई हैव ऑलरेडी टीच यू इन द प्रीवियस क्लासेस 7. व्हाट इज सेंटेंस? ए सेंटेंस is the combination of words which gives a full meaning. सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जो हमको पूरा अर्थ देता है. हम इसको कह सकते हैं ए सेंसिबल एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस. एक जिससे हमको एक सेंस या जिसका एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन वर्ड्स का होता है, वो हमको एक मीनिंग देता है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं. ठीक है ना. अगर हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, उसको लिखते हैं, अगर उसका कॉम्बिनेशन अच्छा मतलब सही नहीं है तो वो फुल मीनिंग नहीं देगा, वो सेंटेंस नहीं बनेगा. तो सेंटेंस के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि सेंटेंस होता क्या है. जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पर राम इज़ ए गुड बॉय, यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है कि राम एक अच्छा लड़का है. ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. तो ये सेंटेंस में फुल मीनिंग क्लियर है. तो यहाँ पर ये सेंटेंस का पूरा अर्थ दे रहा है. तो ये क्लियर है कि ये सेंटेंस है. तो सेंटेंस में वी यूज़ वर्ड्स इन ए प्रॉपर वे. हम वर्ड्स को प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़. अपने जो भी हम किसी को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उस आइडिया को हम प्रॉपर वे में एक्सप्रेस करते हैं और वर्ड्स को हम प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं. तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसका एक जो डेफिनेशन बनेगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि एक वर्ड से सेंटेंस नहीं बनता. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. शब्दों का एक समूह होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस. आई कॉट द फर्स्ट फ्लाइट, ये पूरा एक सेंटेंस दे रहा है, अर्थ दे रहा है. शी बिहेव्स वेरी नाइसली. इंडिया इज मेकिंग ए रैपिड प्रोग्रेस. दीज आर सेंटेंसेस. डू नॉट वेस्ट वाटर, ये सभी सेंटेंस हैं. क्लियर. तो सेंटेंस गिव्स फुल मीनिंग एंड वर्ड्स आर अरेंज्ड प्रॉपरली. नाउ वी विल कंसिडर दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं. वो
आपकी बुक में देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं। किसी किताब में आपको 4 ही टाइप मिलेंगे। तो आपको सभी सेंटेंस के बारे में आपको जानना है। क्लियर? अभी पहला है काइंड्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड 5 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसको जानना है। ए सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव में हम किसी भी बात का विरोध नहीं करते। वी एक्सेप्ट द थिंग्स, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पर कोई डिनायल नहीं होता है। तो वो असर्शन में आता है, डिक्लेरेशन में आता है। जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसमें कहा गया है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये जो बात डिक्लेयर की गई है, कही गई है, वो असर्शन में है। और इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है। ऑलवेज कीप योर वर्ड्स, अपने वचनों को हमेशा पूरा करें। तो यहाँ पर जो बात केवल कही गई है उसमें कहीं पर उसका विरोध नहीं है। ये एक सेंटेंस शो करता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना? अब इसी असर्टिव सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव में ही दो हो गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। यदि इसमें किसी भी बात का खंडन किया गया है, नकारात्मक उसका हो, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इसका जो दूसरा पार्ट हो जाएगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब आप इसको एग्जाम्पल समझिए। द बॉय इज़ इनोसेंट, लड़का बहुत इनोसेंट है। सुनीता इज़ ए हार्ड वर्किंग गर्ल, सुनीता एक बहुत ही मेहनत करने वाली लड़की है। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, यहाँ पर निगेटिव बात नहीं है। अब दूसरे में आप देखें निगेटिव सेंटेंस, द बॉय इज़ नॉट इनोसेंट। यहाँ पर जो बात हमने फर्स्ट सेंटेंस में कहा था उसका एक तरह से विरोध में, वो ऐसा नहीं है। सुनीता इज़ नॉट ए हार्ड वर्किंग गर्ल, यहाँ नॉट लग जाने से ये उसका क्या हो गया, निगेटिव रूप हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए। एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा। और जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जो में जो कहा गया है उसका इसमें नकारात्मक आपको मिलेगा, जिसमें आपको नॉट लगाना है, लगा रहेगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नॉट जो है वो लगा रहेगा। तो इस तरीके से आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट काइंड में असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, कौन कौन से, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में नॉट नहीं मिलेगा और निगेटिव में नॉट कंपलसरी रहेगा। फिर हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट आस्क्स a question or makes an inquiry is called an interrogative sentence. Interrogative sentence में आप किसी से कोई इंक्वायरी करते हैं, कुछ पूछते हैं, इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगा होना नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो टाइप से होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक टू सी ओपेराज, यहाँ डू यू लाइक, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है। और वेयर डू यू हेल फ्रॉम, ठीक है ना। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, हैव यू एवर विजिटेड ए म्यूजियम, व्हाई आर यू सो सैड टुडे। तो इसमें आपने देखा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एट इन द लास्ट
मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया गया है। तो जो वर्ड क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं दे आर आल्सो इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड दोज सेंटेंसेस बिगिंस फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब दे आर आल्सो कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन वर्ड से बना है तो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क, सॉरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं, क्वेश्चन मार्क इन द एंड में फुल स्टॉप। देखिए असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होगा, निगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट आपको लगाना है। क्वेश्चन मार्क आप सभी जानते हैं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा। फुल स्टॉप लगा देंगे वो गलत समझा जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क के साइन आप सब जानते हैं, बुक में दिया है, उसको आप देख भी लें कि क्वेश्चन मार्क की साइन कैसे लगती है, और यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही लगता है। ठीक है ना। इसके बाद शुरू होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस में इम्पेरेटिव मीन्स अर्जेंट और एसेंशियल, कॉलिंग फॉर इमीडिएट एक्शन। किसी काम को हमको तुरंत कराना है तो सच सेंटेंस एक्सप्रेस है। रिक्वेस्ट, इसमें हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, ऑर्डर भी करते हैं, कमांड भी करते हैं, और फॉरवर्डिंग भी होती है। ठीक है ना। आपको ध्यान देना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ये अंडर स्टूड होता है, सब्जेक्ट छिपा रहता है, और वो होता है यू। जैसे मैंने कहा ओपन द विंडोज़, खिड़कियों को खोलो, तो मैंने किसको कहा, किसका नाम लिया, कौन सब्जेक्ट है, इसमें आपको नहीं दिया गया, ये अंडरस्टूड है। इट मीन्स जो कह रहा है सब्जेक्ट उसी के पास मौजूद रहा होगा, इसलिए उसने सब्जेक्ट का मेंशन नाम नहीं लिया है। प्लीज स्पेयर सम वाटर्स फॉर मी, किसको कहा गया स्पेयर करने के लिए सम वाटर फॉर मी, वो मेंशन नहीं है। डो नॉट टेक फ्राइड आइटम्स, फ्राइड आइटम्स को मत लो, किसको कहा गया है, ये मेंशन नहीं है। चेज द एनिमी, दुश्मन का पीछा करो, कौन पीछा करेगा, ये इसमें नहीं दिया गया है। इट मीन्स वो सब्जेक्ट जो स्पीकर है, जो कह रहा है, जो बोल रहा है, उसके पास में मौजूद होता है, और वो अंडरस्टूड होता है, और वो होता है यू। क्लियर। डू नॉट इंटर दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में प्रवेश मत करो। तो इस तरीके से आपने देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो कमांड होता है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है और एट लास्ट फुल स्टॉप लगता है। ठीक है ना। तो आज हमने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है। चौथा बचता है ऑपरेटिव सेंटेंस, और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई विल एक्सप्लेन these 2 sentences tomorrow on Tuesday, and you have to again read this chapter, correct। आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ना है, अच्छा समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, और बाद में हम इन चीज़ों में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन करूँगा, और फिर से जहाँ भी दिक्कत आएगी आप क्लास की तरह इसको लेंगे, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न घबराने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो आज इस चैप्टर को मैं अब यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, इसको अगली नेक्स्ट डे हम आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।